हिंदू कैलेंडर में ना 15 दिन ऐसे आते हैं जो बहुत खास होते हैं। ये वो दिन हैं जो पूरी तरह से हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को समर्पित हैं। इसी को कहते हैं पितृपक्ष, मतलब याद और सम्मान का एक पूरा पखवाड़ा। चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कब पड़ रहा है। साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 7 सितंबर से और ये चलेगा 21 सितंबर तक, सर्वपितृ अमावस्या के दिन तक। और यकीन मानिए, इन 15 दिनों का आध्यात्मिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। तो पितृपक्ष आखिर है क्या? देखिए, इसका एक और नाम है श्राद्ध पक्ष। ये वो 15 दिन हैं जो चांद के हिसाब से तय होते हैं और इसका एक ही मकसद है, अपने पूर्वजों को, मतलब पितरों को दिल से याद करना और उनके लिए अपना सम्मान और आभार जताना। अच्छा, तो ये सब जो रस्में होती हैं, इनके पीछे की सोच क्या है? ये सिर्फ एक परंपरा तो नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। आखिर वो कौन सी मान्यता है जो इन 15 दिनों को इतना खास बना देती है? एक बहुत ही गहरी मान्यता है कि इन 15 दिनों के लिए हमारे पूर्वज, हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं और बस इसीलिए ये समय सबसे सही माना गया है उनसे जुड़ने का, उन्हें अपनी श्रद्धा दिखाने का और उन्हें कुछ अर्पित करने का। तो ठीक है, अगर हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं तो हम, मतलब उनके वंशज, अपनी श्रद्धा उन तक पहुंचाते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है कुछ खास रस्मों में, कुछ भक्ति के कामों में। इस दौरान ना कुछ बातें हैं जिनका खास ध्यान रखा जाता है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे कि तर्पण करना, सात्विक खाना बनाना और खिलाना, दान पुण्य करना, ये सब बहुत जरूरी माने जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों से परहेज करने को कहा जाता है, जैसे नॉनवेज, शराब या फिर कोई नया शुभ काम शुरू करना, ताकि पूरा फोकस सिर्फ हमारे पूर्वजों को याद करने पर हो। इन सब में से एक सबसे जरूरी रस्म है तर्पण। ये देखने में भले ही एक सिंपल सी क्रिया लगे, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें पानी में काले तिल, जौ और कुशा घास को मिलाकर मंत्रों के साथ अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। माना यह जाता है कि इस जलदान से उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। अच्छा, इन रस्मों को पूरा करने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कुशा घास हो गई, काले तिल और जौ, ये तो बहुत ही जरूरी हैं। इनके साथ साथ घी, चावल, शहद जैसी सात्विक चीजें और हाँ, पूर्वजों की कोई तस्वीर या निशानी भी रखी जाती है जो हमें उनकी याद दिलाए। तर्पण के अलावा एक और बहुत ही जरूरी रस्म है पिंडदान। इसमें क्या होता है कि चावल, तिल और शहद को मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, जिन्हें पिंड कहते हैं। और ये पिंड हमारे पूर्वजों को उनकी आत्मा की शांति के लिए अर्पित किए जाते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष के आखिरी दिन की, जो है सर्वपितृ अमावस्या। इसका महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। ये दिन उन सभी पूर्वजों के लिए है जिनकी मृत्यु की तारीख, मतलब तिथि, हमें याद नहीं है या पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस एक दिन श्राद्ध करने से हमारा सम्मान उन सभी तक पहुंच जाता है। अब एक और दिलचस्प बात, ये जो सारी रस्में हैं ना, ये सिर्फ घरों में ही नहीं होती। पूरे भारत में ऐसी कई पवित्र जगहें हैं जहां जाकर श्राद्ध कर्म करने का एक अलग ही महत्व है। तो चलिए एक छोटी सी तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, देखते हैं कौन सी हैं वो जगहें। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है बिहार के गया का। इसे श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र जगह माना जाता है। इसके अलावा हरिद्वार में गंगा किनारे, प्रयागराज में संगम तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, इन सभी जगहों पर लोग दूर दूर से अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने आते हैं। तो इतनी सारी रस्में, अलग अलग दिन, पवित्र जगहें, इन सब का आखिर मतलब क्या है, मकसद क्या है? ये सब कुछ जुड़ा है एक साइकिल से, कृतज्ञता के साइकिल से। देखिए, बात बस इतनी सी है कि पितृपक्ष में जो कुछ भी हम करते हैं वो वन वे ट्रैफिक नहीं है। इन रस्मों से हमारे पूर्वजों की आत्मा को तो शांति मिलती ही है, लेकिन बदले में ऐसा माना जाता है कि वो हमें, यानी अपने वंशजों को, खुशहाली और तरक्की का आशीर्वाद भी देते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और ये सारी बातें हमें आज के समय के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। इस मॉडर्न भागदौड़ वाली जिंदगी में हम उन लोगों को कैसे याद रखें, उनकी यादों का सम्मान कैसे करें जिनकी वजह से आज हमें, चाहे हम पारंपरिक रस्में कर पाएं या नहीं, पर यह सवाल हम सबके लिए है।